नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में संख्या पद्धति का एक टॉपिक है रोमन अंक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमें इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। चलिए, तो जैसे कि हम देखते हैं रोमन अंक में पढ़ने के लिए पहले कुछ दिए गए हैं, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जैसे आई जो होता है वो आपका 1 को दर्शाता है, वी आपका 5 को, एक्स आपका 10 को, एल आपका 50, सी में 100, डी आपका 500 और इसी प्रकार से आपका एम जो है वो आपका 1000 को दर्शाता है। ठीक है, मेन जो होते हैं आपके रोमन अंक में, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके, जो अल्फ़ाबेट हैं इन्हीं का प्रयोग करके हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। जिस प्रकार से हमने डिस्कशन किया था कि हिंदी में जैसे हम कोई भी अंक लिखते हैं, संख्या बनाते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग ही करते हैं। इसी प्रकार से रोमन अंक में भी आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, इन्हीं सारे वर्ड का यूज करके हम रोमन की कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। सिर्फ एक और फ़र्क होता है इसमें, अगर हम किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं, जैसे कि आपका नंबर दिया गया है एक, अगर हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, जैसे हमने एक्स मान लिया और एक्स के ऊपर अगर इस प्रकार से हम बार लगा देते तो 10, एक्स मीन्स होता है 10 और 10 के ऊपर अगर हमने बार लगा दिया तो इस प्रकार से उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिया वी मीन्स होता है 5 और 5 के ऊपर अगर हमने कोई बार लगा दिया तो इसका मान हो जाएगा 5000। ठीक है, तो ये सब पढ़ने के पहले हमें पहले बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे आपका होता है आई, ठीक है, आपका पहला है आई और एक्स, सी और एम। ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 से ज़्यादा बार हम इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हमको पहले देखना पड़ेगा कि आई, एक्स, सी, एम, ये ऐसे वर्ड हैं जिनको हम 3 बार रिपीट कर देते हैं और 3 बार रिपीट करने से उसका मान उतने ही गुना बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हम आई को 3 बार रिपीट कर दें, जैसे एक है आई मीन्स होता है 1 और 2 बार लिख देंगे तो इसका मान 2 हो जाएगा, 3 बार कर देंगे तो 3 गुना इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम एक्स हैं, एक्स को अगर 1 बार लिखते हैं तो 10 होगा, अगर 2 बार लिख देंगे तो 20 हो जाएगा और 3 बार लिख देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका सी मीन्स होता है 100। ठीक है, सी मीन्स 100 होता है, 1 बार लिखने में 100 हो जाएगा, 2 बार लिखने में 200 और 3 बार लिखने में 300। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका बताया था हमने एम। ठीक है, तो एम को भी हम क्या करते हैं, अगर 1 बार लिखते हैं तो आपका 1000 और 2 बार लिखते हैं तो 2000 और 3 बार लिखते हैं तो आपका 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब जैसे कि हमने अभी पहले बताया कि अगर किसी नंबर के ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं तो उसका मान 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हमको 3000 लिखना है तो 3 बार एम ही लिखेंगे। ठीक है, ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पर अगर हम 3 लिख दें, ठीक है, और 3 लिखने के ऊपर अगर हम बार लगा दें तो इसका मतलब मान आपका 3000 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब आपको जो चीज़ बनाई जा सकती है उसको बना सकते हैं, जब नहीं बनाई जा सकती तो हम बार लगा करके और भी संख्या का यूज करके हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि अभी कुछ नंबर हम अगर लिख देते हैं तो बहुत आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको 10 लिखने के लिए, देखिए 10 लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 बार हमने एक्स लिखा, 20 लिखने के लिए हमने 2 बार, ठीक है, और एक्स 3 बार लिख देंगे 30 हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना, अगर हमको एल, अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम रिपीट नहीं कर सकते, वो नंबर देख लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका हमने आई देख लिया था, उसके बाद वी, ठीक है, आई हमने देखा, आई रिपीट हो सकता है। ठीक है, आई जो है आपका ये रिपीट हो सकता है, वी रिपीट नहीं हो सकता, एक्स रिपीट हो सकता है, एल आपका रिपीट नहीं हो सकता है, सी आपका रिपीट हो सकता है और डी आपका रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हमको 10 लिखना है तो 10 लिखने के लिए हम वी 2 बार नहीं लिख सकते। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन कौन से शब्दों को हम रिपीट कर सकते हैं, कौन कौन से शब्दों को रिपीट नहीं कर सकते। अब जो शब्दों को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं फिर हम क्या करेंगे, उनके आगे या पीछे अगर हम छोटा नंबर लगा देंगे तो इससे क्या होगा, अगर
पहले लगा देंगे तो आपका नंबर उतना ही घट जाएगा, और अगर आगे लगा देंगे तो उसका नंबर उतना ही उसमें उस नंबर में ऐड हो जाएगा। अब एग्जांपल लेकर के इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ले लिया वी जो है आपका पहला ऐसा शब्द है जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते। अब इससे छोटा आपका क्या हो सकता है, आई को अगर हम पहले लगा देंगे तो वी का मान होता है 5, और 5 के पहले अगर हमने 1 लिख दिया तो इसका मान आपका हो जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार से वी मीन्स होता है 5, और अगर इसमें हमने 1 आगे लगा दिया तो इसका मान हो जाएगा आपका 6। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे भी लिख सकते हैं। जैसे वी के बाद अगर हम 1 लिख देंगे तो 6 हो जाएगा, 1 और लिख देंगे 7 हो जाएगा, 1 और लिख देंगे 8। अब आई को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमको 9 लिखना होगा, ठीक है, तो 9 लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम 10 लिख देंगे। ठीक है, 10 लिखेंगे और 10 में से हम आई 1 घटा देंगे तो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, और 10 तो आसानी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, 10 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 लिखेंगे, और अगर 11 लिखना होगा तो हम 1 आई और जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 12 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो आपको मेन कुछ संख्याएं उनको याद कर लेना है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपको 10 देख लेना है कि 10 किस प्रकार से कर सकते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इसी प्रकार से आपको 80 लिखनी है तो 80 भी हम लिख सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं और 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम कुछ और बता देते हैं। जैसे कि आपको लिखने में, जैसे हमने 100 तक लिख लिया। ठीक है, अब हमको लिखना है अगर 100 के बाद 200, तो 200 लिखने के लिए हमने क्या बताया था, सी मीन्स होता है 100, और 200 को लिखने के लिए हम 2 बार सी लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 200। ठीक है, और अगर 300 लिखना है तो हम 3 बार सी लिख देंगे। अब 400 लिखने के लिए क्या करेंगे, 400 लिखने के हम 4 बार सी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में क्या आता है 500। अब 500 से हम क्या कर देंगे, 500 से अगर हम सी माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 400। ठीक है, 400 और 400 लिख दिया, और 500 के लिए तो आपका डी है ही। ठीक है, 600 लिखना है तो 600 कैसे लिखेंगे, 600 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 500 लिखेंगे। ठीक है, और 500 में क्या करेंगे, 100 को ऐड कर देंगे। आगे लगाने से नंबर क्या होता है आपका ऐड हो जाता है, और पहले लगाने से आपका नंबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और आपका 500 से 100 पहले लगाने से 400 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 600। ठीक है, इसी प्रकार से 700 लिखना है तो हम डी 500, 600, 700, अगर 800 लिखना हो तो हम 800 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम 800 लिख सकते हैं। और 900 लिखने के लिए क्या करेंगे, 1000 मतलब एम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एम लिखेंगे, और एम लिखने से अगर हम 100 माइनस कर देंगे, 100 मिस होता है सी, और 100 माइनस कर देंगे तो आपका 900 हो जाएगा। और अगर 1000 लिखना है तो सीधा एम लिख देंगे, और अगर 1100 लिखना होगा हमको तो एम के बाद हम सी लिख देंगे। ठीक है, 1100 लिखना है तो एम के बाद सी हो जाएगा 1100, और 1200 लिखना है तो हम 1200 और 1300। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अब हमको 1 से 100 तक तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, और अगर 1000 तक भी लिखना पड़ा तो हम उस नंबर को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको लिखना हुआ 87। ठीक है, 87 मीन्स हो गया आपका 87। अब 87 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो पहले हमको 80 लिखना पड़ेगा। तो 80 लिखने के लिए हमको पता है 50 लिखना पड़ेगा, 60 लिखना पड़ेगा, 70 लिखना पड़ेगा, 80 हो गया, और 80 7 87 होते हैं। 7 कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 5। ठीक है, पहले हमने लिख दिया 5, 80, 80 के बाद 5, और 5 के बाद 7 लिखना है तो हमने 2 खींच दिया, ये आपका 7 हो गया। अब ये टोटल आपका नंबर जो हो गया 80 7 87। ठीक है, इसी प्रकार से हम कोई और भी दूसरा नंबर ले सकते हैं। जैसे कि अब हमको लिखना होगा 506। तो 506 लिखने के लिए क्या करेंगे, डी हमको पता है 500 होता है। अब 6 लिखने के लिए क्या करेंगे, 5 और 1 6। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और 9999 लिखना है, 9999, तो हमको पहले क्या लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा, और 9 आपको पता है किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो 9 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 9 लिखेंगे। ठीक है, 9500 कुछ भी लिखना हो। ठीक है, तो 9 अगर हम 506 लिखते हैं, ठीक है, तो 9000 हमने 9 के ऊपर बार लगा दिया तो आपका 9000 हो जाएगा। और 506, अब 506 लिखने के लिए क्या करते हैं, 500 आपका डी होता है, और 6 लिखने के लिए हम वी और आई।
ठीक है। तो ये आपका 9506 लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से और भी नंबर हम बहुत सारे लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है और इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि हमको जो भी प्रॉब्लम है आप इस कमेंट में शेयर कर सकते हैं और उसका समाधान हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।